नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है निम्रा अहमद का, और इसमें वो महलीज सरकारी से बात कर रही हैं। महलीज सरकारी नाम सुना सुना सा लग रहा है, पता नहीं, शायद कहीं कहीं तो सुना है मैंने। तो इस वीडियो का टाइटल है आफ्टर G20 नाउ फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रोबोटिक सर्जरीज इन J&K। मैंने आपको क्या कहा था कि फेज 2 खत्म हो गया G20 की मीटिंग के साथ। अब फेज 3 मिशन कश्मीर जो है इंडिया का शुरू हो चुका है, और ये भी उसी चेन का हिस्सा है। तो आइए देखते हैं भाई क्या बातचीत चल रही है और क्या नेक्स्ट होने वाला है जम्मू कश्मीर में। ये कुछ भी और भी मैं बताऊंगा, कुछ जानकारियां हैं मेरे पास, सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज मी योर होस्ट निम्रा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, इस वक्त हमारे साथ महालीज सरकारी जी ने ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए एंड वेलकम टू माय शो। Thank you so much, Nimra, for having me. It's always a pleasure to be here and talk to you. थैंक यू सो मच। और महालीज मैम, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया का कंपैरिजन तो है, बट आज हम बीच में इंक्लूड करने वाले हैं कश्मीर को। हम सब जानते हैं कि G20 की मीटिंग हुई है कश्मीर में, बट एक बहुत अहम खबर सामने आ रही है जिसके मुताबिक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी कश्मीर में रोबोटिक सर्जरी से रिलेटेड। एक वर्कशॉप वहां पर होने वाली है। आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो इस वक्त कश्मीर में बहुत से इन्वेस्टमेंट्स भी हो रही है, बहुत सी डेवलपमेंट्स भी हो रही है, बट पाकिस्तान इस पूरे सिनेरियो को क्यों डाइजेस्ट कर नहीं पा रहा? क्यों हम अभी भी ये कहते हैं कि कश्मीर को आजाद करवाया जाए या वहां के मुसलमान जो है वो आजाद नहीं है? क्या लगता है मैम आपको? एक नैरेटिव मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों को बढ़ा दिया गया है और उससे आगे आप देख नहीं रहे हैं। एंड इट हैज अ लॉट टू डू विद द पॉलिटिक्स, और उसमें फिर रिलीजन भी आपकी आ जाती है कि मुसलमान वहां पे सही नहीं है, या इस चीज को लेकर भी बहुत वो इशू बनाया जाता है। सेम थिंग इंडिया में भी बोला जाता है कि इस मुसलमान इंडिया में खुश नहीं है, हालांकि दे हैव लार्जर पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स दैट लिव देयर। आप देख रहे हो कि उनकी मुसलमान वहां पे कितनी तरक्की कर रहे हैं। ज्यादातर बॉलीवुड में मुसलमान आपको मिलते हैं, बिजनेसमैन मुसलमान आपको मिलते हैं। तो वी डोंट सी दैट। अब आई डोंट नो कि तकलीफ क्यों हो रही है इन लोगों को। आई मीन जो जो कश्मीरी वहां हैं, जिन लोगों को आप देख रहे हैं, जिनसे बात कर रहे हैं, तो वो तो बड़े खुश हैं कि एक ऐसा मुल्क जो बिल्कुल वाकई में उनको कोई पूछ नहीं रहा था। देर जस्ट कैचिंग अप विद अदर कंट्रीज। दूसरों से अब वो कैचअप कर रहे हैं। उनके मुल्कों में अब डेवलपमेंट हो रही है, पहले नहीं हो रही थी। और मेरे ख्याल से तो पाकिस्तानियों को सीखना चाहिए और अपने आप को सुधारना चाहिए। और तीसरी बात यह कि आप लोग खुद, आप अपना मुल्क देखिए, आपके खुद के मुल्क के अंदर आग लगी हुई और आप पीछे पड़े हुए कश्मीर के। और वो भी जो आपकी साइड का नहीं है, वो जो एक्चुअली डेवलप हो रहा है, जहां पे अच्छी चीजें हो रही हैं, उसके पीछे आप भाग रहे हैं। आपका खुद मुल्क देखो क्या हाल हुआ है। मैम, हम क्यों नहीं मान रहे? क्या आपको क्या लगता है, क्या वाकई हमारे जज्बात कश्मीर से जुड़े हैं, या फिर हम सिर्फ एक जिद में पड़े हैं कि हमें ये एरिया हासिल करना है, जिसकी वजह से हम उसके डेवलपमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे? अब मैं वो बता रही हूँ ना आपको, डेवलपमेंट हो भी रही होगी मगर एक नैरेटिव फैलाया हुआ है ना। वो नैरेटिव इतना स्ट्रांग है और वो कब से चल रहा है वो नैरेटिव कि कश्मीर को आजाद करवाना है, कश्मीर हमारा हिस्सा है, कश्मीर है। कश्मीरियों से आप पूछे तो वो तो कहते हैं हमें आपका पार्ट बनना भी नहीं है। दे जस्ट वांट टू बी लेफ्ट अलोन। उनसे खुद पूछ लो ना कि उन्हें क्या चाहिए, वो कहते हैं हमें आपका पार्ट नहीं बनना है। आप वो यही बोलते हैं अपना मुल्क तो सुधार लो पहले। सो आप अब वही फिर बात आती है, ये नैरेटिव फैलाया गया है। लोगों के जज्बात को आप उठाते हैं, किस चीज पे आप उठाते हैं ये बता करके। वो पाकिस्तान एक तो नेशनलिस्ट उस पे और एक रिलीजन के उस पे आप लोगों को भड़का रहे हैं और उनके जज्बात वो कर रहे हैं। और वो लोग, उन लोगों को यही चीज बताई हुई ना। अब कोई पाकिस्तानी उठ के कश्मीर जाके तो नहीं देख रहा ना कि क्या हो रहा है। वो तो बस उनके दिमाग में डाल दी कि वहां पे बड़ा जुल्म हो रहा है, उनपे तो वहां जुल्म हो रहा है। यहाँ पर बोलते रहते हैं यहाँ पर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है या इंडिया में जुल्म हो रहा है। बोल दिया है तो बोल दिया। किसी ने जाकर कभी चेक किया है? कितने लोग आपको लगता है कि यूट्यूब पे जाकर सर्च करते होंगे और देखते होंगे कि वाकई में कश्मीरी क्या बोल रहे हैं? बहुत कम पॉपुलेशन होगी जो आपको दिखेगी जो ये कर रही होगी। ज्यादातर हमारे इंडियन ऑडियंस देख रही होती है। पाकिस्तानी कहाँ देखते हैं ये चैनल्स? आप मुझे खुद बताइए, डू दे वॉच इट? तो जब आपको सच्चाई पता नहीं है तो आप फिर वही नैरेटिव जो आपके मीडिया आपको बता रहा है, आपके पॉलिटिशियंस आपको बता रहे हैं, आपके रिलीजियस स्कॉलर्स आपको बता रहे हैं, तो वो ठोका जा रहा है, ठोका जा रहा है, ठोका जा रहा है। सो दैट्स व्हाट आवर पब्लिक वांट्स नाउ। यही मैं भी कहता हूं कि भैया क्रॉस चेक तो करो। आपके पास अगर व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया है कि जी कश्मीर में फला जुल्म हो गया, आप उसको चेक तो करो कि क्या वाकई ऐसा हुआ है या सिर्फ वो चूरन दिया जा रहा है और वो चूरन आप खा रहे हो। और ये चूरन आप 75 ईयर्स से खा रहे हो सर, 75 ईयर्स से। जब भी कोई पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियोस में कहता है ना कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पर बड़ा जुल्म है, देखिए कश्मीर में क्या हो रहा है, देखिए इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, मुझे हंसी आती है।
आप लोगों को अपने पड़ोस का नहीं पता और आप इंडिया में क्या हो रहा है ये चीजें आप लोग बताते हो। और मैं तो कहता हूं कि भाई कितने वीडियोस में कह चुका हूं, यूट्यूब एक क्रांति है। आप जाइए सर्च करिए कि मुस्लिम्स की कंडीशन इंडिया में क्या है, मुस्लिम्स इंडिया में किस पोजीशंस पर हैं। लेकिन नहीं, आप लोग नहीं करेंगे। आप लोगों को लगेगा कि नहीं, वो झूठा प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है, जो हमें दिखाया जा रहा है, हमें जो फॉरवर्ड मैसेज आए हैं वही सही है। तो इसको जाहिलपना कहते हैं, और जाहिल लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते। जिस देश में जाहिलों की संख्या ज्यादा होगी वो देश पाकिस्तान बन जाता है। और पाकिस्तान खुद ब खुद अपने आप में इतना बड़ा एग्जाम्पल है। जाहिल वहां की सरकारें, जाहिल वहां की फौज और जाहिल वहां के लोग। सबको नहीं कर रहा हूं, जो मैक्सिमम लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं। अब रिजल्ट देखो ना, क्या है पाकिस्तान का 75 ईयर्स में रिजल्ट। अगर आप 75 ईयर्स में पाकिस्तान का रिपोर्ट कार्ड देखोगे तो क्या पाओगे आप? फेलियर्स पाओगे आप, नाकामियां पाओगे आप, अचीवमेंट्स नहीं पाओगे आप। मैम, आपको क्या लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या डेवलपमेंट्स या क्या पाकिस्तान में बेहतरी होने की जरूरत है कि हम दुनिया में जो है हमारा एक नाम हो कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज्यादा डेवलप्ड है और पाकिस्तान के चांस को दुनिया भी माने? डेवलपमेंट की अगर आप बात करें तो ये मैं नहीं कह सकती कि वहाँ कोई डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुई है क्या, या पाकिस्तान बिल्कुल ही आगे नहीं बढ़ा है, मगर वो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना, टर्टल की स्पीड से चल रहे हैं हम लोग। जब मैं भी पाकिस्तान से निकल के 14 साल बाद जब वापस गई हूँ, तो मैंने तब से लेकर अब तक, मैं मीडिया से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने जो क्वालिटी देखी है मीडिया की प्रोडक्शन में या उनके मूवी मेकिंग में, या पहले तो कोई सिनेमा पहले होता था, फिर खत्म हो गया था बिल्कुल हमारा सिनेमा, एंड देन इट स्टार्टेड अगेन। तो उसमें मैंने डेवलपमेंट होती हुई देखी है, मैंने सिंगर्स में डेवलपमेंट होती देखी है, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी थोड़ी बहुत डेवलपमेंट होती हुई देखी है, मगर वो उस हिसाब से नहीं हो रही जिस हिसाब से होनी चाहिए। लोगों की सोच में भी मैंने डेवलपमेंट होती हुई देखी है, राइट। सो इट इज चेंजिंग, बट इट इज चेंजिंग वेरी स्लोली। और जहां हम थोड़ा सा और चेंज होने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई खड़ा होता है, कहता है नहीं नहीं चेंज नहीं चाहिए, हमको नीचे लेकर आ। सो देयर इज ऑलवेज समबडी स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग समथिंग, समथिंग दैट यू वांट टू डू गुड फॉर योर कंट्री। कोई ना कोई चीज बीच में रुकावट बन के आ जाती है। मैम, अगर मैं पर्सनली आपसे पूछूं तो पाकिस्तान और भारत में क्या फर्क है आपकी नजर में? ऑनेस्टली स्पीकिंग, देखें, पाकिस्तान में जो है, जो आपका पाकिस्तान बना गया था, इट वाज ऑब्वियसली मेड फॉर, बिकॉज आप एक इस्लामिक कंट्री बनाना चाह रहे थे, राइट। नाउ अब आप अगर इस्लामिक कंट्री बना के चल रहे हो आगे, तो यू आर ऑलवेज गोइंग टू हिट अ सीलिंग हर चीज में, चाहे वो प्रोग्रेस हो, चाहे वो औरतों की प्रोग्रेस हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, जो भी होगा, आपकी वो जाकर एक सीलिंग पे जाओगे, इससे ऊपर आप फिर जा नहीं सकते। Whereas इंडिया में कोई ऐसी सीलिंग नहीं है। इंडिया में डेमोक्रेसी चलती है। डेमोक्रेसी मीन्स इट्स इक्वल फॉर एवरीबॉडी। आप पाकिस्तान में जितना बोल लो डेमोक्रेसी चलती है, इट इज नॉट अ डेमोक्रेसी। वहां पर आप शरिया लॉ भी जब चला रहे हो, आपको पता है देयर इज अदर पीपल दैट आर रनिंग द कंट्री, और फिर आप कहते हो कि डेमोक्रेसी। हाँ, इलेक्शन हो जाते हैं, बट देयर इज नो वन सिस्टम रनिंग दैट कंट्री। Whereas अब इंडिया को आप देखो, वो स्टेबल चल रहे हैं। जब से उनकी ये सारी सिस्टम स्टार्ट हुआ है, दे हैव ऑलवेज हैड अ डेमोक्रेसी, दे हैव ऑलवेज अडॉप्टेड टू दैट, और वो एक स्टेबल चीज चल रही है। हमारे पास 5 साल कोई कंप्लीट नहीं करता है। तो आप वो देखो ना, एक चीज को चलाना पड़ेगा आपको। कंसिस्टेंसी इज द की, जैसे कि यूट्यूब है, कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप वीडियो डालना छोड़ दोगे तो आपकी वो सारी चीजें जो तबाह और बर्बाद हो जाती है, सारी मेहनत खराब हो जाती है। सो दैट इज 2 फैक्टर्स मैं मानती हूँ कि एक तो कि इनके ऊपर कोई रिलीजन की वो छत नहीं है कि आप इससे बाहर नहीं काम कर सकते हो, इससे बाहर यूं एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो। सो दे हैव वन उस पे। और दूसरी बात ये कि दे एक्चुअली हैव अ डेमोक्रेसी एंड अ सिस्टम दैट वर्क्स फॉर एवरीवन। मैम, व्हाट डू यू थिंक हु इज डूइंग प्रोपेगेंडा ऑन द नेम ऑफ कश्मीर? आई थिंक इट्स मोस्टली डन फ्रॉम आवर साइड, क्योंकि अगर आप वैसे देख लो कश्मीरियों को तो दे आर फाइन, मगर ये चीज के हम कश्मीर को लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, ये प्रोपेगेंडा यही, और मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है वहां पर। तो ये 2 चीजें हैं, विक्टिम कार्ड एंड दिस प्रोपेगेंडा इज ऑलवेज फ्रॉम आवर साइड। हमारी साइड पे चल रहा होता है ज्यादातर। ये एक प्रोपेगेंडा है जो फैलाया जाता है लोगों के दिमाग में विक्टिम हुड डालने के लिए। जैसे कि बहुत सारे लोग जब यहाँ आ जाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में आ जाते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद उन्हीं गोरों को फिर रेसिस्ट भी बोलते हैं, फिर उन्हीं गोरों को इस्लामाफोब भी बोलते हैं, और उन्हीं गोरों ने आपको इजाजत दी है कि आप अपनी मस्जिदें यहाँ बनाएं। वही गोरे आपके लिए खड़े होकर कहते हैं भैया स्कूलों में भी आप नमाजें पढ़ें। हालांकि पाकिस्तान में कोई स्कूलों में मैंने नमाजें होती भी नहीं देखी कभी, मगर वो आपको इजाजत देते हैं। फिर आप वही कहते हो कि नहीं, वेस्ट बड़ा खराब है, यहाँ पर तो हर चीज खराब होती है, ये काफिरों का मुल्क है। सो
बेसिकली महलीज ये कहना चाहती हैं कि जिस थाली में खाते हैं पाकिस्तानी, उसी थाली में छेद भी कर देते हैं। जिस नाव में वो चल रहे होते हैं, उसी नाव में छेद भी कर देते हैं। जिस जहाज पे चल रहे होते हैं, उस जहाज का इंजन उड़ा देते हैं, उड़ रहे होते हैं जिसपे। So this is the whole thing कि इन लोगों ने ये बना लिया है एक गेम, और ये विक्टिम कार्ड आप हर जगह खेलते हो। हालांकि हम सब देख सकते हैं कि सच्चाई क्या है। अगर इतना बुरा मुल्क है तो सारा पाकिस्तान बाहर मुल्कों में भागने के लिए क्यों बैठा हुआ है? जहां मौका मिलता है आप देखते हो कनाडा, यूएस, यूरोप, कहीं ना कहीं भाग के वहां काफिरों के मुल्क में जाके बैठ जाए। वाई? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर आपको चीजें मिल रही हैं। आपको पता है डीप डाउन, उनको पता है कि उनके खुद के मुल्क के पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स नहीं है। जितने राइट्स मुसलमानों को यहाँ बाहर की कंट्रीज में है, इनको पाकिस्तान में दे दे कोई जरा, ईरान में दे दे कोई जरा, अफगानिस्तान में दे दे इनको कोई जरा। स्पेशली औरतों की बात करें आप, सो डू यू थिंक अफगानी वुमेन हैव एनी राइट्स? यू नो, मगर फिर यहाँ जो आ जाती हैं चंद औरतें, फिर वो यहाँ आके कहती हैं कि नहीं, यहाँ पर हम पे जुल्म हो रहा है। सो व्हाट कैन यू डू? ये नैरेटिव चलाया जाता है, और उसी नैरेटिव को मीडिया भी उछालता है ज्यादा फॉर देयर ओन बेनिफिट, राइट? सो दैट्स व्हाट इट इज। What is the development in Pakistan and Kashmir? जो पाकिस्तान के पास आजाद कश्मीर है, क्या डेवलपमेंट है ओवरऑल? अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे, हमने क्या डेवलपमेंट की है 75 सालों में, जब से हमने मुल्क आजाद करवाया, मुल्क बनाया है अपना? मैंने जैसे आपसे कहा कि चंद चीजों में डेवलपमेंट हुई है। क्या आपने अपना खुद कुछ बनाया है? आई डोंट थिंक सो। इट्स मोस्टली लाइक दूसरी कंट्री से आपने ली है टेक्नोलॉजी और फिर उस पर काम किया है या उनको कॉपी किया है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हाँ, आहिस्ता आहिस्ता करके हम बढ़ रहे हैं, बट जहां हम थोड़ा सा बढ़ने लगते हैं वहां पे कोई ना कोई आकर हमको फिर कहता है नहीं 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 नहीं, पीछे आ जाओ, राइट? इन अ वे वी हैव मूव्ड फॉरवर्ड एंड इन अ वे वी हैव मूव्ड बैकवर्ड एज वेल। ये मैं देख रही हूँ, पाकिस्तान में भी देख रही हूँ, यहाँ भी मैं थोड़ा बहुत देख रही हूँ कि ये जो चीजें हैं, आइडियोलॉजीज जो है आपकी, वो बैक एंड फोर्थ जाती रहती हैं। एंड विद पाकिस्तान, इसमें चंद लोग ऐसे हैं कि जो आपको लगता भी नहीं है कि वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल देखकर। आई वाज शॉक्ड टू सी कि भाई ये तो यू नो आपकी वहां पे दारू भी चल रही है, आप पार्टीज भी हो रही हैं, ड्रग्स भी वहां चल रही हैं, सारी यानी जो भी, मैं ये नहीं कहती अय्याशी की चीजें हैं, मगर जैसे कि यहाँ नॉर्मल लाइफ लोग जी रहे होते हैं, सब हो रहा होता है। फिर आप दूसरे जहाँ चले जाओ, मिडिल क्लास उनमें और गरीबों में चले जाओ, तो इट्स डिफरेंट कैटेगरी एट ऑल, यू नो, जो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गए। सो उनकी मेंटालिटी थोड़ी डिफरेंट है। फिर आप जो रिलीजियस लोग हैं उन पे चले जाओ तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। सो पाकिस्तान इज अ वेरी डिफिकल्ट कंट्री टू, जिनको सबको प्लीज करके आप सबको साथ लेके चलो। ओके मैम, अगर हम भारत की बात करें तो आपको क्या लगता है कि ये सब जो डिफरेंशिएशन है, क्या भारत में नहीं है? मैं कभी भारत में रही हूँ नहीं, मगर क्या? मैं जा चुकी हूँ, बहुत छोटी थी, तो आई विजिटेड वंस। ओके, तो आपको कैसा फील हुआ भारत जाकर? मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, आई डोंट आई हैव गुड मेमोरीज। मैं ये नहीं कहती मुझे कोई खराब ऐसी मेमोरीज है। हम लोग मंदिर देखने गए थे, मुझे पता है हम लोग एक सी साइड की जगह गए थे। इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। मैं अपनी फैमिली, जो मेरी वहाँ पारसी फैमिली थी, उनके घर हम लोग गए थे वहां पर, सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। मैम, हम किस तरह से इंटरनेशनल इन्वेस्टर को अपने मुल्क में इनवाइट कर सकते हैं या अट्रैक्ट कर सकते हैं? अगर हम बात करें इस वक्त इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की, पाकिस्तान को ना तो इनविटेशन दी जाती है, और अगर हम जाना भी चाहते हैं तो हमें आने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्या वजह लगती है आपको? आने से पहले रिजेक्ट इस वजह से कर देते हैं कि भाई हमारा भरोसा नहीं है कि हमारे में से कौन जाके कहीं फट जाए। तो वो तो मुझे भी उठाकर, जब मैं मिस पाकिस्तान गई तो साइड पे ले आते थे, भाई पाकिस्तान से हो, हालांकि पासपोर्ट मेरा कैनेडियन है, लिखा हुआ है बॉर्न इन पाकिस्तान, तो वहां सर्च होती थी, मुझे भी उठा के साइड पे करते थे। तो वो तो हम क्या करें, आता कोई क्यों नहीं है। अरे भाई उस दिन आप क्यूआर कोड पे लेकर वहां पर, आपने पता नहीं सैमसंग का था क्या देख लिया था, तो आपने सैमसंग के जाके वहां पे लोगों के स्टोर तोड़ दिए। तो क्या गूगल या अमेजोन या फेसबुक चाहेगा क्या आप यहाँ कुछ थोड़ा सा, इनको लग जाएगा क्या ये तो ब्लास्फेमी हो गई है, ये यूं हो गया, इसने इसके बारे में खिलाफ कर दिया, आप जाके वो जगह चला दोगे। तो व्हाई वुड एनीबॉडी वांट टू कम एंड इन्वेस्ट? उनको पता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट, बिजनेसमैन ये देखते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर कितनी है, यहाँ पर हमें इसका रिटर्न क्या मिलेगा, राइट? पैसे लगाने से पहले बंदे ये दो सवाल पूछते हैं कि भाई ये हमारा पैसा यहाँ पर हमें रिटर्न कितना मिलेगा और हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ कितनी है। ना उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ है, ना उनको रिटर्न मिलना है, क्योंकि कंट्री की इकोनॉमी खुद ही ठप चल रही है। तो एनीबडी विद अ ब्रेन इज नॉट गोइंग टू कम एंड इन्वेस्ट है। कश्मीर का ये है कि उस तरफ वो अब एक नया मुल्क है। उधर अभी ताज़ा खबर मैंने सुनी कि ये जो होंडा है या पता नहीं किस ऑटो
कंपनी का वहाँ पे प्लांट जो थे पाकिस्तान में, वहाँ पे 90% डिक्लाइन आई है चीज़ों को बनने में। 90% डिक्लाइन। आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है? बिजनेस के लिहाज से आप सोचिए, इतनी बड़ी कंपनी है और उसके प्रोडक्शन में या जो भी चीज़ें हैं उसमें 90% का डिक्लाइन आ गया, और आप कहते हैं कि आपके यहाँ इन्वेस्टर आए। कितनी कंपनीज बंद हो गई पिछले साल भर में, और आप कहते हैं कि आपके यहाँ इन्वेस्टर आए। मुझे याद आ रहा है कि एक मौलाना था, वो मौलाना वो कर रहा था कि वो शायद पता नहीं फ्लाइट में या कहां पे कोई चीज दी जा रही थी उन्हें, और वो लगा कहने कि ये तो कादियानियों की है, आप इसका इस्तेमाल बैन करवाइए। शायद पीआईए की बात है या किसी की। वो मुल्ला जोर देने लगा कि ये तो कादियानियों के बनाए हुआ है, तो बायकॉट करना है, कादियानियों के तो संबंध ही नहीं रखने हैं। और वो पाकिस्तानी था, सोचिए पाकिस्तानी बिजनेसमैन होगा जिसकी चीजें वो सप्लाई हो रही होंगी। सुनिए जरा। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी आपका भाई पीआईए एयरलाइन से लाहौर से कराची जाते हुए आपसे मुखातिब है। इस वक्त यहाँ पर ये जो केचप आपको नजर आ रहा है, ये शीजान कंपनी का है जो कादियानियों की है, और हमारे मुल्क पाकिस्तान की पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में बाकायदा इसको प्रमोट किया जा रहा है। हमारे वजीर हवाबाजी जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब एक बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, उनको इस पर नोटिस लेना चाहिए, और जितने दोस्त इसको देख रहे हैं ये आगे फैलाएं, उन तक पहुंचाएं कि ये क्या मामला है। हमारा इनसे सोशल बाइकाट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द माई लवली कंट्री पाकिस्तान इसको तस्लीम नहीं करते। कुरान और सुन्नत ना मानना अलहदा है, आइन भी तस्लीम नहीं करते, तो आइन में इनके लिए गुंजाइश नहीं है। अब आप सोचिए कि इस हद तक आपके यहां प्रॉब्लम है, फिरका परस्ती है। अब तब आपको लगता है कि जी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती, हम प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहे, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। कहां से बढ़ेंगे जब आपकी सोच ही जो है वो, सही बात कही उन्होंने, वो सीलिंग है, उस सीलिंग से आप ऊपर जा ही नहीं सकते। उस सीलिंग नहीं कहूंगा, वो मैं कहूंगा कि एक कमरा है जिसमें आपको बंद कर दिया गया है, उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं आप जा नहीं सकते, बस उसी में रहना है आपने। ये चीज है। वो एक इट्स लाइक अ फ्रेश मीट जिसे कहते हो ना, तो उसके ऊपर सारे मुल्क अभी झपटेंगे, because they want to invest in that। उनको पता है कि ये नई चीज है, इधर पैसे बनेंगे, इधर इकोनॉमी बूम करेगी, so let's invest in there। That's why they're doing it। पाकिस्तान, I'm sorry to say, उस पे लोगों ने इन्वेस्ट करके भी देख लिया है। वो मैं एग्जाम्पल नहीं देने चाहती हूँ, साउंड वेरी मिसोजिनिस्टिक, मगर वो बेचारी पाकिस्तान की एक बेवा हो गई है जिसकी शादी की भी एज निकल गई है, और वो बेचारी को कोई नहीं पूछता अब। सो ये पाकिस्तान की हालत है इस वक्त। मैम, अगर आपके सामने ऑप्शन रखा जाए या चॉइस रखी जाए, तो आप कश्मीर के स्टैंड को कौन से मुल्क को आप सपोर्ट करेंगी? कि आप पाकिस्तान का जो स्टैंड है कश्मीर पर उसको सपोर्ट करेंगी, या फिर इंडिया को सपोर्ट करेंगी कश्मीर पर? देखिए, मैं उस कंट्री को सपोर्ट करूंगी जो उस जगह के लोगों के लिए और उनके फ्यूचर के लिए काम कर रही है। अगर वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, वहां पर इस तरह की वर्कशॉप्स कराई जा रही हैं ताकि वहां के जो यूथ है वो अपना फ्यूचर जो है वो बेहतर कर सके, तो आई विल स्टैंड फॉर दैट कंट्री। अगर वो पाकिस्तान कर रहा होता तो मैं पाकिस्तान के साथ खड़ी होती, मगर पाकिस्तान खुद तो कर ले, अपने खुद पाकिस्तान में डेवलपमेंट कर लो। आप लोग अपने खुद कराची, पंजाब और जो है लाहौर तो फिर भी बना लिया आपने, इस्लामाबाद बना लिया, मगर जो आपके खुद के इंटीरियर सिंध है, पंजाब है और केपीके है, नॉर्थ है आपका, वहां पर देखो, वहां पर लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है इस वक्त। आपके पास खुद आटा खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं, पेट्रोल आपका महंगा हुआ है, आप क्या किसी की मदद करोगे? आपको खुद मदद चाहिए दूसरों की। तो ऑब्वियसली इंडिया इज डूइंग गुड। इंडिया के पास पैसा है, उनके पास इकोनॉमी है, उनके पास मैन पावर है, उनके कॉन्टेक्ट अच्छे हैं, उनके दूसरे लोगों के साथ भी कॉन्टेक्ट अच्छे हैं, सो दे आर मेकिंग दैट पार्ट ऑफ कश्मीर बेटर। तो मैं उसके साथ हूं जो कि अवाम की भलाई के लिए काम कर रहा है। ओके मैम, एट द एंड आप क्या मैसेज देना चाहेंगी पाकिस्तानी अवाम को कि आप क्या डेवलपमेंट पर्सनली देखना चाहती है पाकिस्तान में, क्या इमेज देखना चाहती है, ये क्या आप पाकिस्तान का नक्शा देखना चाहती हैं, ये किस तरह का हो पाकिस्तान? पाकिस्तान में ऐसा देखना चाहती हूँ जहां पर आप एजुकेशन जो है बच्चों के लिए, सबके लिए फ्री होनी चाहिए। एटलीस्ट आपकी 12th ग्रेड तक तो एजुकेशन सारी फ्री होनी चाहिए, आपके स्कूल्स हों। उसके अलावा बच्चों के लिए ही करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए। गवर्नमेंट को एक सेल्फ, यानी जैसे आप होते हैं ना, एक वेलफेयर स्टेट जिसे कहते हैं, जहां पर जिनके पास जॉब नहीं है उनको आप छोटी मोटी थोड़ी बहुत इनकम प्रोवाइड कर सको। जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनको पेंशन मिलनी चाहिए, या वो डिसेबिलिटी पे जा सकते हैं। ये सारी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है लोगों को। हम टैक्सेस देते हैं
तो उसके बाद हमें सहूलतें मिलती हैं, हम टैक्सेस देते हैं, तो मेरे बाहर की सड़क जो है ना वो अच्छे तरीके से ले हुई थी। हाँ, हम बहुत टैक्सेस पे करते हैं, मगर उसके अलावा जो मुझे सर्विसेज मिलती हैं वो मेरा हेल्थ केयर फ्री नहीं है क्योंकि मैं टैक्स भरती हूँ, मगर मैं अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मुझे उस वक्त ये नहीं सोचना पड़ता है मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊं, मेरा इलाज फौरन हो जाता है। मैं ऐसा पाकिस्तान देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान के लोगों को एजुकेट किया जाए, उनको सिर्फ और सिर्फ रिलीजन भी सिखाएं। आप सिखाएं, आप कोई क्या नहीं था कि आप रिलीजन नहीं सिखाएं, मगर उनको अपनी चॉइस दें उस रिलीजन में। मैं पाकिस्तान को ऐसा देखना चाहती हूँ कि वहां पर हर किसी को आजादी राय रखने की हक हो। ये नहीं कि आपने जरा सा कोई सवाल किया तो आपका गला काट दिया जाए, या आपने किसी इदारे के बारे में बात कर दी तो आपको उठा के लेके। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, देयर इज नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन पाकिस्तान। सो मैं पाकिस्तान को ऐसा मुल्क बनता हुआ देखना चाहती हूँ। एंड आई बिलीव कि हमारे यूथ के अंदर वो जज्बा तो है ही, एंड दे आल्सो हैव दैट टैलेंट। वी हैव अ टैलेंट। पाकिस्तानी है बड़े स्मार्ट, बड़े स्मार्ट है। किस्म का जज्बा मैम, ये कौन सा जज्बा है कि हमारी इकोनॉमी ही नहीं बढ़ रही? नहीं सुने, मैं आपको बताती हूँ, टैलेंट बड़ा है हमारे पाकिस्तानियों में, मगर वो गलत जगह इस्तेमाल करते हैं। मेरे साथ 10 साल पहले मेरा यूट्यूब जो पहले चैनल था वो उड़ा दिया, मेरी वेबसाइट उड़ा दी, मेरा फेसबुक हैक करके सब कुछ उड़ा दिया। अभी आप सोचोगे टैलेंटेड बंदा था कि नहीं था, वो पाकिस्तानी ही था। अपना टैलेंट अगर वो कोई अच्छी जगह यूज करे टू अ बेटर थिंग तो वो ज्यादा बेहतर होता ना, मगर नो, ही वाज यूजिंग इट फॉर नेगेटिविटी टू डू समथिंग लाइक दैट। तो हम अपना सारी एनर्जी वो नेगेटिव चीजें करने में ज्यादा डाल देते हैं बनिस्बत कि उसको पॉजिटिवली यूज करें। या तो हमें वो ऑप्शंस नहीं दी जा रही हैं कि हम उनको पॉजिटिवली यूज करें, राइट? दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग दैट ऑल आवर एनर्जी इनटू नेगेटिव थिंग्स। मगर मैं ये फिर बोलूंगी कि दिमाग है पाकिस्तानियों के पास, ऐसी बात नहीं है कि इनके पास दिमाग नहीं है, बहुत तेज दिमाग है। ठीक हो गया मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे लगे आपके रिव्यूज। और आपने जो डेवलपमेंट बोला है कि पाकिस्तान में नजर आनी चाहिए, होप फॉर द बेस्ट कि काश हम इन सब चीजों पर फोकस करें, काश हमारा मुल्क भी एक पीसफुल कंट्री के रह जाए, इंटरनेशनल लेवल पर एक इज्जत हो, इज्जत से पाकिस्तान का नाम लिया जाए। तो होप फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन टू ज्वाइन माय शो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और मुझे अगले 1000 साल तक तो पता नहीं लग रहा कि ऐसा अगर पाकिस्तान सही सलामत रहा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो बातें महलीज़ ने कही हैं ना, वो उन्हें अचीव करना या उसके करीब तक भी पहुंचना मौजूदा सिनेरियो में असंभव है, असंभव। क्योंकि एक माइंडसेट बना हुआ है पाकिस्तान का और उस माइंडसेट से वो बाहर नहीं निकलना चाहता। और अगर बाहर निकलना भी चाहे कुछ लोग तो वहां के पॉलिटिशियन, वहां के लोग निकलने नहीं देते। मौलवी मुल्ला जो माइंडसेट वाले लोग हैं वो नहीं निकलने देंगे, क्योंकि अगर वहां की यूथ इस माइंडसेट से निकल गई तो वो डेवलप करने लगेगी, वो सवाल पूछने लगेगी, और फिर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को संभालना, उनका ब्रेन वॉश करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के मौलवियों और सरकार के लिए। तो इसलिए वो उन्हें चूरन देती रहती है, वो उस मजहबी अफीम के नशे में चूर रहते हैं, ज्यादा कुछ सोचते नहीं हैं, जो उनको बोला जाता है वही सच समझ लेते हैं। तो क्योंकि उन्हें पाकिस्तान पर राज करना है, क्योंकि पाकिस्तान की पावर उन्हें अपने हाथों में चाहिए। अगर यूथ समझने लगे, यूथ सवाल करने लगे, यूथ हर चीज को क्वेश्चन करके उनका जवाब ढूंढना चाहे, तो फिर तो इनका सारा प्रोपेगेंडा फेल हो जाएगा ना। सरकार का प्रोपेगेंडा फेल, उनका झूठ का पर्दाफाश, मौलवियों का प्रोपेगेंडा फेल, मजहब पर भी सवाल उठने लगेंगे, जो बात महलीज ने कही कि वो दायरा बना के रखा हुआ है। तो जब आप लोगों को आपने कैद कर रखा है कि ये है आपकी बाउंड्री, इससे बाहर जाना ही नहीं आपने, तो वो मुल्क प्रोग्रेस कैसे करेगा? और जो ये करने की कोशिश करता है उसका सर तन से जुदा कर दिया जाता है, उसको ब्लास्फेमी का लॉ लगा दिया जाता है, उसको कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि फिर उसका हश्र देखकर दूसरा कोई भी नहीं सोचता कि यार मैं भी ऐसा कुछ करूं। उसकी भी रही सही हिम्मत जवाब दे जाती है। बाकी जो कुछ है वो बाहर चले जाते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं। जैसा कि शायद पिछले साल की रिपोर्ट थी कि 7, 7.5 लाख 8 लाख लोग जो हैं वो ब्रेन ड्रेन हो गया पाकिस्तान का, वो लोग चले गए। तो बाकी जो बचे हैं वो वही वाले हैं कि उधर से अफीम की गोली फेंकी जाती है, मजहबी अफीम की, और वो खा लेते हैं और उसके बाद मस्त भारत मुर्दाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म, फिलिस्तीन में मुसलमानों पर जुल्म, यहूदियों को मिटा देना है, हिंदुओं को मिटा देना है, यही सब चलता रहता है। तो बातें महलीज ने बिल्कुल प्रैक्टिकल कही हैं, लॉजिकल बातें कही हैं, जो सही बात है वो कही है। और जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने बात कही कि ऐसा मैं देखना चाहती हूं, तो बस मुझे लगता है कि हर अच्छे पाकिस्तानी का या जो पाकिस्तान का भला चाहता होगा, जो प्योर पाकिस्तानी होगा, वो महलीज की बातों से अग्री करेगा। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बस उंगलियों पर है।
और वो भी पाकिस्तान के जो बाहर हैं शायद वही करते हैं, पाकिस्तान में जो है वो तो बहुत कम करते हैं, क्योंकि पता है उनको कब वो उठा लिए जाएंगे, कब वो कहीं कब्र में गाड़ दिए जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है ना पाकिस्तान का, क्योंकि भूतकाल में ऐसी चीज़ें हुई हैं और अभी भी हो रही हैं। तो अच्छा इंटरव्यू था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और रही बात जम्मू कश्मीर की, तो अभी तो ये शुरुआत हुई है, मैंने कहा ना कि फेज 2 खत्म हो गया G20 मीटिंग के साथ, अब फेज 3 शुरू होने वाला है और इसमें अभी ये रोबोटिक्स की सर्जरी की कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इसके जैसी और भी सैकड़ों कॉन्फ्रेंस प्लान है और इसके अलावा एक और बड़ी मीटिंग प्लान है, SCO की मीटिंग्स होने वाली हैं यहाँ पर। और फिर से चाइना इसमें पंगा करेगा, पाकिस्तान पंगा करेगा, क्योंकि पाकिस्तान भी SCO का मेंबर है। तो अभी देखते चलिए, अभी तो बहुत कुछ पाकिस्तान से मसाला आना बाकी है, बहुत मसाला आ रहा है, पॉलिटिकली मसाला आ रहा है, मिलिट्री के लिहाज से मसाले आ रहे हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिहाज से मसाले आ रहे हैं, बहुत मसाला है, बहुत एंजॉय करेंगे आप लोग आने वाले कुछ टाइम में। आप लोग अभी तो एंजॉय कर ही रहे होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।